राहुल गांधी जी की राजनीति तो हो चुकी खत्म। अब वो कोई काम धंधा करने की सोच रहे हैं, तो कभी मोटरसाइकिल की रिपेयर कैसे करते हैं वो काम जाके देखते हैं, कभी खेतों में बीज कैसे डाला जाता है वो जाके देखते हैं, और अब लेटेस्ट उनको जो उन्होंने जाके देखा है कि जूते कैसे पॉलिश किए जाते हैं वो जाके देखा, और इनमें से वो सिलेक्ट करेंगे कोई काम जो सा इनको इनके लिए होगा वो काम करेंगे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक छोड़कर बाहर आने को लेकर कहा कि वित्त मंत्री का बयान आ चुका है कि वो अपनी बात पूरी कर चुकी थी, जबकि उनका नंबर बाद में आ रहा था। बाहर आकर तो वो केवल राजनीति कर रही हैं। नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर का निर्मला सीतारमण का बयान आ गया कि ये अपनी बात पूरी तरह से कहकर वहाँ से आई है, और हालांकि अल्फ़ाबेटिकली इनका नाम पीछे पड़ता था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जल्दी जाने की बात कही तो इनको पहले बुलवाया गया। बाहर आके तो खाली राजनीति कर रही हैं, वो राजनीति कर रही हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक मोची के पास बैठकर चप्पल से ली और पूछा कि जूता कैसे बनता है। इस पर व्यंग्य कसते हुए विज ने कहा कि राहुल की राजनीति खत्म हो चुकी है, इसलिए वो कोई काम धंधा ढूंढ रहे हैं, इसलिए कहीं भी कभी भी चले जाते हैं। इसमें वो कोई काम करेंगे, अब वो कोई काम धंधा करने की सोच रहे हैं। राहुल गांधी जी की राजनीति तो हो चुकी खत्म। अब वो कोई काम धंधा करने की सोच रहे हैं, तो कभी मोटरसाइकिल की रिपेयर कैसे करते हैं वो काम जाके देखते हैं, कभी खेतों में बीज कैसे डाला जाता है वो जाके देखते हैं, और अब लेटेस्ट उनको जो उन्होंने जाके देखा है कि जूते कैसे पॉलिश किए जाते हैं वो जाके देखा, और इनमें से वो सिलेक्ट करेंगे कोई काम जो सा इनको इनके लिए होगा वो काम करेंगे। नहीं, चलो वो तो अच्छी बात है कि क्योंकि इस परिवार ने कभी किसी को दिया तो है ही नहीं, इस परिवार ने तो लिया ही लिया है। इधर कुमारी सैलजा ने कल अंबाला से अपनी जन संदेश यात्रा शुरू की है। उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने भी अंबाला में यात्रा निकाली थी। इस पर बोलते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस अब एक पार्टी नहीं है, क्योंकि पार्टी में प्रजातंत्र व्यवस्था होती है। जिस पार्टी में प्रजातंत्र जीवित नहीं है वो पार्टी देश के प्रजातंत्र की भी रक्षा नहीं कर सकती है। विज ने कहा कि ये अलग अलग धड़ों का गैंग है, जो कभी सरकार को लूटने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं तो कभी बिखर जाते हैं। जिस दिन से धारा 370 खत्म की है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियों पर बहुत नियंत्रण रहा है। अब चुनाव की आहट को देखकर और पाकिस्तान अपनी डफली बजा रहा है, तो उसका भी उसको ठीक जवाब दिया जा रहा है, और सेनाएं वहां पर पूरी ताकत के साथ इनको न्यूट्रलाइज करने में लगी हुई है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है। जो पार्टी होती है उसकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है, और एक बात और कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि जिस पार्टी के अंदर प्रजातंत्र जीवित नहीं है वो पार्टी देश के प्रजातंत्र की भी रक्षा नहीं कर सकती। ये तो गैंग है, अलग अलग लोगों की, अलग अलग धड़ों की एक गैंग है, और ये कभी सरकार को लूटने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, कभी बिखर जाते हैं। वो प्रचार करने आई है, अच्छी बात है, सभी को प्रजातंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी पार्टियां चलाने का अधिकार है। परंतु मुझको ये अच्छा लगा कि वो दिल्ली का और पंजाब का उदाहरण दे रही है। दिल्ली में जाकर तो देखो कि क्या बुरा हाल इन लोगों ने किया है दिल्ली का, और वही स्थिति पंजाब की है। किसी व्यक्ति से पूछ कर देखो। और दिल्ली की जनता ने इसीलिए लोकसभा की सभी सीटों पर, इनकी सरकार होते हुए वहां पर सभी सीटों पर हराकर ये संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में दिवाला निकल चुका है। अगर अब इतनी पुरानी आदत कांग्रेस के राज की पड़ी हुई है, और अगर छोटी मोटी कोई हरकत होती भी है तो कार्रवाई भी हमारी ही सरकार ने करी है, हमारी पुलिस ने पकड़ के उनको अंदर किया। हम तो इस बारे में बहुत सजग हैं
और लगभग 1.25 लाख के करीब हम भी नौकरियां दे चुके हैं। तो पूरी तरह से सख्ती के साथ यहाँ पे इसकी पालना की जाती है। तो इस तरह से अनिल विज ने कई मामलों पर कटाक्ष किया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।